आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइडलाइंस फॉर एक्सरसाइज। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी चाहिए बिकॉज हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी, फिटनेस, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज से मिलती है। और एक्सरसाइज के साथ साथ आपको डेफिनेटली डाइट का भी आपको ख्याल रखना है। तो जब भी एक्सरसाइज करें तो यू टू स्टार्ट स्लो। जब आपको आदत नहीं है एक्सरसाइज की और पहले ही दिन अगर आपने हाफ एन आवर एक्सरसाइज कर लिया तो 2-3 दिन आपकी बॉडी एक होगी और हो सकता है उसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाओगे और एक्सरसाइज बंद कर दोगे। तो शुरू में कुछ दिनों के लिए तो आपको सिर्फ स्ट्रेचिंग करना है, बॉडी को यूज टू करना है मूवमेंट के लिए। और जैसे जैसे आदत हो जाएगी वैसे वैसे टाइम धीरे धीरे बढ़ाना है। तो एक्सरसाइज में वार्म अप का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप अगर स्ट्रेचिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेज जो है तो वो हमारे बॉडी को तैयार करते हैं एक्चुअल एक्सरसाइज के लिए। और उसकी वजह से क्या होता है कि एक्चुअल एक्सरसाइज करते वक्त जो इंजरीज होने के जो चांसेस रहते हैं तो वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली किसी के गाइडेंस के साथ आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज के बारे में आपको पढ़ना है, इंफॉर्मेशन लेनी है और रेगुलर एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल को स्ट्रेन होता है, मसल ब्रेकडाउन होता है और उसके लिए उसको स्टिमुलस मिलता है ग्रोथ के लिए, हाइपरट्रॉफी के लिए। तो ये जो ग्रोथ होता है, जो स्ट्रेंथ बिल्डिंग जो प्रोसेस है वो ड्यूरिंग रेस्ट होता है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी को वो रिकवरी पीरियड नहीं मिलता है जो जरूरी है आपके मसल्स को रिकवर करने के लिए, वेयर एंड टेयर जो है उसको रिपेयर करने के लिए। तो जो भी ग्रुप ऑफ मसल्स के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको आप ऑल्टरनेट डे किया कीजिए। जैसे हमारा ये जो प्रोग्राम है एक्सरसाइज विद ट्रांसफॉर्मेशन मॉर्निंग्स, तो इसमें भी हम लोग ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडेज को एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, इन बिटवीन यू कैन डू अदर ग्रुप्स ऑफ मसल एक्सरसाइजेस। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को स्विमिंग जा सकते हो या वॉक पे जा सकते हो या साइकिलिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स का एक्सरसाइज और उसके लिए भी ऑल्टरनेट करेंगे तो उनको भी रिकवरी के लिए अच्छा चांस मिलेगा। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करने लगते हैं, धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाने लगते हैं, तो एक्सरसाइज करते वक्त जो एनर्जी लगती है तो उसके लिए कुछ लोग एक प्री एक्सरसाइज मील लेते हैं, स्मॉल लाइट मील, लाइक कैन हैव सम फ्रूट्स, बनानास स्पेशली, और स्मॉल स्नैक, हेल्दी स्नैक, मे बी 1 or 2 hours बिफोर द एक्सरसाइज। पर अगर आप लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो प्री एक्सरसाइज मील की शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक्सरसाइज के बाद में भी न्यूट्रिशन की जरूरत है तो आप इमिडिएटली एक्सरसाइज के इमिडिएटली बाद खाना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन आफ्टर 15-20 minutes or half an hour you can have lots of water definitely, and you can have your breakfast or snack, or you can go for your meal. So during exercise always listen to your body. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी एक्सरसाइज से अगर कोई तकलीफ हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, तो आपको वो एक्सरसाइज या तो कम मात्रा में करनी है या स्लो डाउन करना है या उसके बारे में सलाह लेना है, या वो एक्सरसाइज आपके लिए सूटेबल नहीं है तो उसको बंद करना है। तो डोंट डोंट ओवर स्ट्रेच योर पोटेंशियल। डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है एक्सरसाइज, तो जिससे आपको बेनिफिट्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन डोंट ओवर डू इट। कभी कभी कुछ लोग जो है वो कंपटीशन में मैं इतना करूंगा, तुमसे ज्यादा करूंगा, तो इस चक्कर में कभी कभी स्पोर्ट्स इंजुरीज हो जाती है, एक्सरसाइज से रिलेटेड इंजुरीज हो जाती है। तो एक्सरसाइज में आपको हर चीज के लिए बैलेंस रखना है। जैसे मैंने कहा कि वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कार्डियो भी शामिल होना चाहिए, तो जिससे हार्ट रेट बढ़ता है तो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए वो बहुत अच्छा है। उसी के साथ साथ स्ट्रेचिंग भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए, और साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी
आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो ऐसा एक कंप्लीट पैकेज आपको हम लोग देते हैं हमारे एक्सरसाइज विद आनंद ट्रांसफॉर्मेशनल मॉर्निंग प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग ना तो आप लोग मेरे साथ एक्सरसाइज करते हो, लेकिन कुछ हम शुरू में ज्ञान की बातें भी करते हैं, अंत में हम लोग प्राणायाम भी करते हैं और थोड़ा सा मेडिटेशन भी करते हैं। तो वो जो सुबह का जो 1 घंटा है, वो आपके दिन की एक बढ़िया शुरुआत कर देता है। और जब आप मेरे साथ ये प्रोग्राम करते हो, तो आप मेरे साथ बने रहते हो, मोटिवेशन रहता है, कंपनी रहता है, तो कंसिस्टेंसी भी बढ़ती है। तो डेफिनेटली आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं और उनको इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो लिंक्स है, जो नंबर्स है, वहां पे कांटेक्ट करने के लिए बोलिए। तो साथ साथ एक्सरसाइज करते वक्त यू शुड कीप ए वाटर बॉटल हैंडी। तो पानी पीते रहना है, सिप्स ऑफ वाटर पीते रहना है, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना आता है, तो बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। और वाटर इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स। तो पानी पीते रहना है, सिप्स ऑफ वाटर पीते रहना है। रेगुलर एक्सरसाइज करते करते कुछ लोग बोर हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ बहाने से एक्सरसाइज छूटने लगता है। तो इसीलिए वैरायटी लाना बहुत जरूरी है और कंपनी बहुत जरूरी है। तो हमारे अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए एक्सरसाइज के जो बेनिफिट्स है अलग अलग, जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और हमारे जो हार्मोनल सिस्टम्स है वो भी ट्यून अप हो जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स को मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कमिटमेंट बहुत जरूरी है।